नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। आज हम लोग जो है बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट खास आर्टिकल है। देखिए, हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज स्टार्ट की है, अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिस्ट को ज़रूर देखिए, ताकि आपके जो है आगे के कॉन्सेप्ट जो है बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाए। देखिए, पढ़ने और समझाने की स्टाइल वही रहेगी जैसे हम लोग इस्तेमाल किए हैं। तो देखिए, समय ना गंवाते हुए चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए, होता क्या है, तो an electric lines of force is an imaginary straight or curved path along which a unit positive charge is supposed to move when the free to do so। देखिए, अगर वो पॉइंट चार्ज आप ले लीजिए, अगर वो फ्रीली रख दिया जाए उस रीजन में तो वो फ्री मूव करेगा उस डायरेक्शन में, और दैट विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखिए, कोई भी बॉडी मूव तभी तक नहीं करेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना हो, तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है जो उसको मूव कराता है। इज इट क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर देखिए डायग्राम में आपके सामने दिखा रखा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रैक्टिकली नहीं एग्जिस्ट करता है, बट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द रियल सिचुएशन। देयर आर डायग्राम्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, लुक एट हियर। एक कर्व लाइन आ गई है और हम लोग यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम लोग इस पर जब स्ट्रेट लाइन है तो देखिए फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल उसी लाइन को सुपर इम्पोज करेगा। वैसे ये टेंजेंट होता है भाई साहब। देखिए, यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन है उस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो जो टेंजेंट है आपकी वो फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, फील्ड लाइन्स को। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट अब हम लोग समझने जा रहे हैं, ये बहुत जो है एग्जाम में अक्सर करके ये पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब किसी पॉइंट पे आपने कोई पॉइंट चार्ज रख दिया, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो क्या उसकी फील्ड की ज्योमेट्री होगी वो यहाँ पर बताइए। मैंने यहाँ पर क्यू पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इसके सराउंडेड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कैसी होंगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे फील्ड लाइन्स हमेशा बाहर की तरफ होती है। देखिए, आर यू गेटिंग दैट? जो हमारा ग्रीन कलर का यहाँ पर आपको पॉइंट दिखाया गया है, सारी लाइनें उससे बाहर की तरफ जा रही हैं। देखिए, हालांकि इनमें बहुत ही खास बात है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो लाइन की जो लेंथ है वो आप देख रहे हो, जैसे जैसे हम चार से दूर जाते जा रहे हैं वो कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। इज इट क्लियर? देखिए, अब बात होती है कि अगर इसकी जगह पे कोई नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, वो आपके सामने देख लीजिए। पॉजिटिव में मैंने बोला है आउटवर्ड है, तो नेगेटिव में होगा इनवर्ड होंगी, बाहर से इस पॉइंट की तरफ आएंगी। नहीं यकीन आपको? देखिए, देखा आपने कि इफ क्यू इज पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड, इफ इट इज़ नेगेटिव रेडियली इनवर्ड। देखिए, ये थोड़े इनमें ये जो लाइन थे आपकी, आप देख रहे होंगे, उसकी लेंथ को थोड़ा कम ज़्यादा वेरिएशन करके दिखाया गया है। देखिए, इस डायग्राम को आप सिंपली भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए इसका है क्या। अभी देखिए, मैंने आपको डिस्कस किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन टर्म्स ऑफ फील्ड वेक्टर्स। द साइज ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी चीज़ को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। देखिए, यहाँ पर क्यू पॉजिटिव को सिंपल तरीके से लाइनें बना दीजिए आउटपुट जाते हुए, और अगर नेगेटिव होगा तो बस यही लाइनें बनेगी, बस इन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये क्या बात बनी भाई? ये सिंपल मेथड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस। इजी वे टू ड्रॉ द डायग्राम। देखिए भाई साहब, ये जो डायग्राम है बहुत पूछे जाते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, इट मीन्स डाइपोल। ये शब्द मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया। ये जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म करेंगे तो अगला आर्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ही होगा। तो इफ़ वी हैव टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, then an arrangement is called electric dipole, like this.
ये देखिए Q प्लस हमने रख दिया है, उससे कुछ डिस्टेंस में माइनस Q रखा है। देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है Q और Q, बट पोलैरिटी अपोजिट है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस जो है बहुत छोटा होगा तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएंगे भाई साहब। तो देखिए अभी हम लोगों ने सीखा था कि प्लस Q से लाइनें बाहर की तरफ जाती हैं और माइनस Q की तरफ जाती हैं। दैट इज द हिंट पॉइंट। लुक एट हियर, एनिमेशन में आपने देखा होगा प्लस Q से लाइनें ऐसा लगा कि वहाँ से फव्वारे की तरह निकली और माइनस Q की तरफ जाके वो रुक गई। इट मीन्स द प्लस Q चार्ज इज एक्ट एज ए सोर्स चार्ज एंड माइनस Q एज ए सिंक। ये प्लस Q को सोर्स और माइनस Q को सिंक भी बोला जाता है। आर यू गेटिंग दैट? Very important thing is there. Look at here, there is any point P in the region of these two charges. तो उस पॉइंट पे फील्ड का क्या डायरेक्शन होना चाहिए? तो देखिए अभी हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी कि आपको जब भी फील्ड के डायरेक्शन की बात करनी है तो सीधे उस पॉइंट पे जाके टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और वो जो टेंजेंट है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इज इट क्लियर? So what should be the direction of field at that point? Just draw the tangent here, like this. So that will represent the intensity of electric field at that point. मुझे लगता है बात ये समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक रीजन हम लोगों ने यहाँ पर हाइपोथेटिकल बना रखा है उस फील्ड का। Electric lines of force contract lengthwise to represent the attraction between the two unlike charges. ये बात अभी आपको और क्लियर होगी। एक डायग्राम और बना लेते हैं। लुक एट हियर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। अभी यहाँ पर पहले वाले में आपने देखा था अनलाइक थे, एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव है। अब फिर से हम दो चार्ज लेंगे और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? लाइक होने चाहिए। यानी कि अगर दोनों को प्लस Q लीजिए या दोनों को माइनस Q लीजिए हमने प्लस Q ले लिया, दूसरे को भी हमने प्लस Q ले लिया। अब देखिए जो लाइनें हैं ये इट्स नॉट अ सिंपल ड्राइंग, एक एक चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट है और उसी के थ्रू ये लाइनें बन के आई हैं। तो आप ये नहीं कि जैसे पहला पैटर्न मिला है तो उसको भी आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, दैट इज़ नॉट द राइट वे। लुक एट हियर, बाय नेचर जो है प्लस Q का दैट विल बी आउटवर्ड। तो प्लस Q से भी लाइनें बाहर की तरफ जा रही हैं, दूसरे प्लस Q से भी बाहर की तरफ जा रही हैं, तो कहीं पर भी सिंक की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आई थिंक diagram should be like this. Are you getting that? Yeah. Look at here. So there is a neutral point between these two charges. एक ऐसा पोजीशन होगा जहाँ पर दोनों चार्ज एक दूसरे की फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और इन दोनों के बीच में एक जो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर फील्ड की वैल्यू जो है वो दैट विल बी जीरो। दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट। Look at here. The electric lines of force exerts the lateral or the sidewise pressure to represent the repulsion between two like charges. देखिए एक स्फीयर ले लिया जाए, सर्किल ले लिया जाए, उसको जब आप पुश करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर दोनों एंड्स के बीच में हो तो वो थोड़ा नज़दीक आएगा इन द फिगर 1। और अगर उसी स्फीयर की बात कर रहे हैं अपोजिट एंड पे सेम चार्ज हैं तो रिपल्सिव लाइक फिगर 2। आर यू गेटिंग दैट? उसी कॉम्प्लेक्स वाली बात को यहाँ पर वर्ड में इन्होंने समझाया है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। दोज हु आर लुकिंग फॉर टू गो थ्रू इन ए क्वाइट सीरियस वे दे विल हैव टू फोकस दिस, क्या वो कहना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए यूनिफॉर्म फील्ड। अब ये क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब समझ लीजिए बिल्कुल सेम। पैरेलल लाइन से उसको रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे, और वो कंडीशन होती कहाँ है वो देख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर दो प्लेटें ली हैं, एक पे प्लस Q चार्ज है, दूसरे पे उतना ही माइनस Q चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो फील्ड होगी दैट विल बी यूनिफॉर्म लाइक दिस। तो आज के बाद हम लोग जब भी यूनिफॉर्म फील्ड की बात करेंगे तो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। पैरेलल लाइंस पहली कंडीशन, और यूनिफॉर्म होने की दूसरी कंडीशन ये है कि जो लाइनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, इट शुड बी कांस्टेंट। अगर एक भी लाइन जो दूसरी लाइन के साथ इस डिस्टेंस को फॉलो नहीं करती है तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। So now the property of electric lines of force or the field lines, that is very important. With regarding class 10, I think you have an idea about the magnetic field lines. So these are the lines around the magnet. Now this time we have to draw the electric lines.
राइट। एंड व्हाट दे शो, क्या वो बिहेवियर शो करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं कि वो लाइनें क्या शो करती हैं। तो उनके बारे में चलिए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन्स, सो कीप इन योर माइंड दीज आर नॉट रियल लाइन, दीज आर इमेजिनरी लाइन। इट मीन्स नेक डाइस आप उसको नहीं देख सकते हो भाई साहब। आप मुझे ये बताइए, कमरे में अगर परफ्यूम है, इत्र, तो क्या आप नेक डाइस उसको देख सकते हो? नहीं। तो इट डजेंट मीन कि वो है ही नहीं। दूसरी बात, कमरे में अगर एक म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया जाए तो उस कमरा साउंड से भर जाएगा? आप मुझे ये बताइए, क्या नेक डाइस से आप उस साउंड को देख सकते हो? नो। तो क्या ये माना जाए कि वो साउंड वहाँ पर नहीं है? इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सेम थिंग अबाउट दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर एन इमेजिनरी लाइन्स, सो अराउंड द चार्ज द फील्ड लाइन्स आर देयर। इज इट क्लियर? सो नेक डाइस से जैसे आप साउंड को नहीं देख सकते हो, एयर को नहीं देख सकते हो, परफ्यूम को नहीं देख सकते हो, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, बट यू कैन नॉट सी इट to the neck type. The second point, a unit positive charge placed in an electric field tends to follow the path along the field lines if it is free to do so. देखिए ये बात हम लोगों ने पहले भी की थी। एक टेस्ट चार्ज लीजिए, उसको किसी ओरिजिनल चार्ज की फील्ड में रख दीजिए, उस पर कोई बंधन मत रखिए, तो वो क्या करेगा, उस ओरिजिनल चार्ज की वजह से वो भागना शुरू कर देगा। इफ द ओरिजिनल चार्ज इज पॉजिटिव then it will try to move away from that original charge. If the original charge is negative, it will move towards that charge. So that is the property, or you can, by using the test charge, you can very easily identify what should be the nature of field around that original charge. टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करके हम फील्ड को पता लगाते थे। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में देखिए, उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई साहब, जो प्लस क्यू से एक छोटा सा चार्ज हमने रखा, वो भाग के माइनस की तरफ चला गया। और वही बात यहाँ जो हम भूल रहे थे, वही काम हो रहा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट टेंड्स टू फॉलो अ पाथ अलोंग द फील्ड लाइन्स इफ इट इज़ फ्री टू डू सो। तो अगर उसको फ्री रखोगे तो भाग के जाएगा। अभी आपने एनिमेशन में देखा होगा कि +1 कूलम चार्ज जो दिखाया गया है, ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ भाग के गया है अलोंग द field lines. The electric lines of force emanate from a positive charge and terminate on a negative charge. ये क्या कह गए? इनका कहने का मतलब, अभी हम लोगों ने जो सोर्स ऑफ सिंक की बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होंगी। ये बात यहाँ पर इन्होंने बोली है, ये हमें ध्यान रखनी है। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज को अभी मैंने क्या बताया था, सोर्स, और नेगेटिव चार्ज इज सिंक। ये ध्यान रखिएगा भाई साहब जी। The tangent to an electric field lines at any point gives the direction of electric field at that point. That is बहुत खास बात। ये हम लोगों ने अभी जनरल बात भी की थी कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी भी रीजन में आप जो है टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, तो वो टेंजेंट क्या करेगी, उस पॉइंट पर फील्ड को बताती है कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। देखिए यहाँ पर एक कर्व बना दिया। अब इसमें जैसे कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, तो उस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो टेंजेंट होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, लाइक दिस। वी हैव चूजन द पॉइंट P, look at here, that is the tangent at that point. So E vector represent the electric field at that point. ये बहुत खास बात है जो फिफ्थ पॉइंट आपका आया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये फिजिकली बहुत ही, इसमें फिजिक्स की बात है। द टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी एक लाइन जो है दूसरे के रास्ते को कट नहीं करती। इफ देयर विल बी टू टेंजेंट, मान लीजिए कट कर लेती है, मान लेते हैं सर, तो जिस पॉइंट पे वो कट करेंगे वहाँ दो टेंजेंट के डायरेक्शन होंगे एंड प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए उन्होंने बोला है, इट मीन्स इफ देयर आर टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? देखिए एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, और किसी चार्ज के सराउंडेड रीजन में जब आप फील्ड की बात कर रहे हो तो एक ही पॉइंट पे अगर दो लाइनें कट कर रही हैं तो इट मीन्स मोर देन वन डायरेक्शंस आर देयर, दैट इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। अब आप मुझे ये बताइए कि एक वक्त में आप एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकते,
अगर मैं आपसे भी बोलूँ कि आप फिजिक्स के बारे में भी सोचिए, हिंदी के बारे में भी सोचिए, क्या ये पॉसिबल है इसी मोमेंट पे? नॉट पॉसिबल। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं आप सबके बारे में इसी मोमेंट पे सोचिए एक साथ। इज इट पॉसिबल? नो, दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल। द सेम थिंग अबाउट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इट मीन्स नॉट ओनली टू। अरे भाई साहब, जब दो नहीं कट कर सकते, दो से ज़्यादा की क्या बात करेंगे? जितनी ज़्यादा कट करेंगे उतना डायरेक्शन होंगे फील्ड के उस पॉइंट पे, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये भैया वेक्टर फील्ड का जो वेक्टर नेचर है वही डिस्कार्ड हो जाएगा। आई होप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्दर, इलेक्ट्रिक फील्ड being a vector quantity, there can be only one resultant field at that given point, represented by one tangent at that given point of the line of force. So we have already discussed this. Look at here. डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लिए कि यहाँ पर इन लोगों ने दिखा रखा है कि दो लाइनों ने आपस में एक दूसरे को कट किया। तो देखिए, दो डायरेक्शन हो गए, एक E1 हो गया, एक E2 हो गया। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भाई। आर यू गेटिंग और नॉट? आई मीन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा भाई। देखिए, एक पॉइंट पर अगर एक से ज़्यादा वेक्टर लग रहे हैं तो उनके बीच का एंगल अगर आपको मालूम है तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। इट में अलग अलग E1 E2 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उस पॉइंट। इज इट क्लियर और नॉट? लुक एट इट, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। व्हाट आई एम सेइंग दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप E1 E2 एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दें। The sixth one is that electric line of force are closer curved. Where the electric field is strong, the lines spread out. The electric field is weaker. ये क्या है? देखिए, किसी भी रीजन में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो अगर हमारी जो लाइनें हैं वो बड़ा क्लोजर हैं, पैरेलल लाइन्स हैं या किसी भी हालत में हैं, अगर वो दे आर वेरी क्लोज, टेंस हैं, इट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। और अगर वो एक दूसरे से थोड़ा उनका स्पेस बढ़ता जा रहा है तो इट मीन्स फील्ड इज़ वीकर देयर। इस कॉन्सेप्ट पर देखिए, CBSE हो या नीट वाले बच्चे हो, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इस पर न्यूमेरिकल अक्सर करके पूछ लिया जाता है और बच्चे कन्फ्यूज होकर गलत कर देते। लेकिन आपसे ये नहीं होना चाहिए भाई साहब, आप हमारे स्टूडेंट हैं और हमारा बच्चा गलती करे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारी बात है। देखिए, इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे आने वाली सीरीज़ में कुछ खास न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लुक एट हियर, क्यूब, एक कोई चार्ज आपको दिखा रखा है और एक दूसरा दिखा रखा है। देखिए, दोनों डायग्राम में देख के साफ पता लग रहा है। जैसे +Q चार्ज दिखा रखा है, उसमें फील्ड लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं, डेंस है, और दूसरे वाले में q वाले में नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कम हैं। तो आप समझ गए हो मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो Q इज ग्रेटर देन q। इट डजेंट मीन कि कैपिटल है तो वो बड़ा है, बट नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स की वजह से Q इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द q। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। कैसे बताते हैं? देखिए, ये कोई पॉजिटिव चार्ज आपको दिखा रखा है, यूनिफॉर्म प्लेट जैसा कुछ ले रखा है। जो फील्ड लाइन्स हैं वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर भाग के जा रही हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो अगर ये मैं इसको बोलूँ कि दैट इज पॉजिटिव चार्ज, जो फील्ड लाइन्स होगी वो इसके कैसी परपेंडिकुलर है। ये ध्यान रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट पर भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुझ पर भरोसा कीजिए, बहुत से बच्चे इस चीज़ को न समझ के गलत कर देते हैं। हम लोग इस पर भी न्यूमेरिकल की बात करेंगे, तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बिल्कुल यूनिक स्टाइल में, ये मेरी गारंटी है। ये देखिए भाई साहब, एक आर्बिट्रेरी सरफेस दे दिया। अब इसमें ज़रा देखिए, जो ये सारी लाइनें दिखा दी गई हैं, आप देख रहे हो कि इसमें अलग अलग पॉइंट पे, तो जिन पॉइंट पे ये आप बोल रहे हो कि ठीक है परपेंडिकुलर होने वाली बात है, लुक एट हियर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड रिप्रेजेंट्स द अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। ये हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल साइड वाइज प्रेशर टू रिप्रेजेंट द रिपल्सिव बिटवीन टू लाइक चार्जेस। देखिए, ये जो हम लोग लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज की बात कर रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पर बताया। द नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स, दैट इज द डेंसिटी ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट रीजन। इसका क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइन्स उस रीजन से जा रही हैं परपेंडिकुलरली,
that will represent the density of lines of force at that point, and that is directly proportional to the magnitude of intensity or the number of lines. जितनी ज़्यादा lines उतनी ज़्यादा intensity, जितनी कम उतनी कम intensity. We have already discussed this point in the somewhat different. Yeah, look at here. E proportional to delta n by delta A. नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर. ये बहुत खास बात है, इस पर भी न्यूमेरिकल बनता है भाई साहब. हेंस द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लुक एट हियर. एक पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, और हम लोगों ने बीच में यहाँ पर सॉलिड और हॉलो कंडक्टर रख दिया. तो मुझ पर भरोसा कीजिए भाई साहब, उसके इनसाइड रीजन में देयर इज नो फील्ड. देखिए कुछ लोग ये भी कन्फ्यूज, अभी हम लोग पोटेंशियल की बात भी करेंगे कि अगर फील्ड नहीं है तो क्या पोटेंशियल भी नहीं होगा. भाई साहब बहुत ही खास बात है. फील्ड अगर ज़ीरो है तो पोटेंशियल होगा, विच इज़ कांस्टेंट. ये हम लोग आगे भी प्रूफ करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये बताना है कि जो लाइनें हैं लाइक दिस, ऐसे आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से माइनस की तरफ जा रही हैं. बीच में कंडक्टर रखा है, तो प्लस से ऐसा लगा कंडक्टर की तरफ गई, फिर कंडक्टर से नेगेटिव की तरफ गई. लेकिन कहीं पर भी बीच में जो हॉलो रीजन है वहाँ पर फील्ड लाइन की एंट्री नहीं हुई है. ये बहुत खास बात है, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं हर लेवल के एग्जाम में. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसको कहते हैं. इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अपने आप को बचाना. दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे. देखिए ड्यूरिंग द हैवी रेन इट वॉज एडवाइज्ड कि अगर आप कार में हैं तो कार के सारे शीशे बंद कर लीजिए, ताकि जब लाइटनिंग हो तो जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पे तो रहे, इनर पे ना आए. आर यू गेटिंग और नॉट? then you will be feel quite protected. That is called the electrostatic shielding. डिटेल में हम लोग अभी जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो वहाँ पर भी इसको चर्चा करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू द इंसुलेटर. देखिए कंडक्टर में नहीं जा सकते, लेकिन इंसुलेटर के थ्रू ये पास होके जाएंगे. तो देखिए मुझे लगता है कि ये सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये जो इनके एक एक पॉइंट थे भाई साहब बहुत खास हैं, और विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग आने वाली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, जो कि बहुत खास है. तो आज के लिए हम लोग यहीं रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं. अगले आर्टिकल में हम लोग जो है अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाएगा. तो जिन लोगों ने भाई साहब चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो है मिलती रहेंगी. तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में.